पिछले एपिसोड में टाइम स्पेस नाइटमेयर को खत्म करने के बाद लुओ फैंग की नजर अब नुओ लान शान पर टिक चुकी है। 4000 साल पुराना दुश्मन जो फिर भागने की सोच रहा है। लेकिन इस बार भागना आसान नहीं होगा। बिना किसी देरी के चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। नुओ लान शान की तो हालत खराब हो गई जब उसने लुओ फैंग को देखा। 4000 साल पहले वो धरती से भागा था क्योंकि लुओ फैंग की ताकत तेजी से बढ़ रही थी। आउटर रीजन वॉर्स में उसने अपनी जान दांव पर लगाई। डोमेन लॉर्ड से सेक्टर लॉर्ड तक पहुंचा, पर असली वजह सिर्फ लुओ फैंग के डर से खुद को मजबूत करना था। अब लुओ फैंग इतना ताकतवर हो चुका है कि पिनेकल अंडाइन जनरल को भी मार सकता है। नुओ लान शान को लगने लगा कि उसका बच पाना नामुमकिन है, लेकिन फिर उसने सोचा, आर्मी के नियम है, कोई साथी को मार नहीं सकता वरना सजा मिलती है। अगर मैं इसी आर्मी में रहूं और बाहर अकेला ना जाऊं तो लुओ फैंग कुछ नहीं कर पाएगा। वो समझ रहा था कि टीम में रहना ही उसकी सुरक्षा है। उधर लुओ फैंग ने भी तय कर लिया, चाहे वो आर्मी में रहे या अकेला निकले, मैं किसी न किसी मौके पर उसे मार ही दूंगा। लड़ाई के दौरान या बाद में बचना नामुमकिन है। लुओ फैंग ने अपना असली नाम छुपाने के लिए खुद को यांग कहा और 2 अंडाइन जनरल्स शू फैन और बॉय के साथ टीम में शामिल हो गया। दोनों जनरल्स ने उसका स्वागत किया और कहा, तुमने हमारी जान बचाई, हम हमेशा एहसान मानेंगे। वो सब अब फॉग आइलैंड यांजी कॉन्टिनेंट का एक बड़ा फ्लोटिंग महाद्वीप की ओर जा रहे हैं। यहां ज्यादातर अंडाइन जनरल लेवल के हैं और करीब 12 ऑफिशियल लेवल अंडाइंस हैं। मुख्य कॉन्टिनेंट बहुत खतरनाक है, इसलिए ज्यादातर लोग इन आइलैंड्स पर रहते हैं। लुओ फैंग अब फॉग आइलैंड पर शू फैन और बॉय की टीम के साथ है। वो पहली बार ऑफिशियल लेवल अंडाइंस के बारे में जानता है। उनकी ताकत पिनेकल जनरल से भी दसियों हजार गुना ज्यादा होती है, क्योंकि उनके पास अंडाइन बॉडी होता है। शू फैन कहता है, हम जनरल्स उनसे ताकत में पास है, लेकिन अगर हम आत्मविनाश कर भी दे वो फिर से रीजनरेट हो जाते हैं। ऐसे दुश्मनों से बस भागना ही सही है। लुओ फैंग टीम में रहकर फॉग आइलैंड की जानकारी जुटाता है और नुओ लान शान पर नजर रखने की योजना बनाता है। नुओ लान शान सोचता है, आर्मी के नियम है, साथी को मारना मना है। जब तक मैं आर्मी में हूं लुओ फैंग कुछ नहीं कर सकता। पर उसे पता नहीं कि लुओ फैंग फिर भी उसे किसी मौके पर मारने वाला है। 15 दिन बाद टीम एक मिशन पर निकलती है। उनका टारगेट 10,000 से ज्यादा क्यू शी जीव, जिनके साथ 2 अंडाइन जनरल्स हैं, ऑफिशियल लेवल नहीं। जैसे ही जंग शुरू होती है, लुओ फैंग, शू फैन और बॉय ऊपर से मुख्य लड़ाई संभालते हैं, जबकि बाकी 20,000 सैनिक नीचे दुश्मनों से भिड़ते हैं। नुओ लान शान, जो सेक्टर लॉर्ड लेवल 3 है, खूब पॉइंट्स कमाने और मजे लेने में डूबा है, डोमेन लॉर्ड्स को मारते हुए। वो देखता है कि लुओ फैंग अभी तक अपनी अनडाइंग प्लांट नहीं निकाल रहा और सोचता है, अगर वो इसे इस्तेमाल करे तो आसानी से जीत जाएगा। अचानक एक विशाल तलवार जैसी ऊर्जा लहर हजारों किलोमीटर तक फैलती है और नुओ लान शान के इलाके को चीर देती है। वो सीधे टुकड़े टुकड़े हो जाता है। मरते वक्त उसकी आखिरी चीख, लुओ फैंग। लुओ फैंग दूर से दूसरे अंडाइन से लड़ते हुए बस ठंडी नजर डालता है और अपनी लड़ाई जारी रखता है। उसे अपने अनडाइंग प्लांट की भी जरूरत नहीं पड़ी। जंग के दौरान नुओ लान शान एक ताकतवर ब्लेड एनर्जी स्लैश से कटकर चिथड़े चिथड़े हो गया। उसके साथ ही यूनिवर्स लेवल और सेक्टर लॉर्ड सोचते हैं कि वो गलती से अनडाइंस की लड़ाई की लहर में फंसकर मारा गया, क्योंकि ऐसे स्लैश से तो सेक्टर लॉर्ड पिनेकल भी नहीं बच पाते। असल में ये सब लुओ फैंग की प्लानिंग थी। उसने बीस्ट गॉड प्रोजेक्शन से ब्लेड का एंगल मोड़कर सीधा नुओ लान शान की तरफ भेजा। बिना किसी नियम तोड़े उसे मार डाला। लुओ फैंग सोचता है, 4000 साल पहले नुओ लान शान मेरे लिए एक डरावना पहाड़ था। आज वो बस एक चींटी है। ताकत ही सब कुछ है। नुओ लान शान के मरने के बाद लुओ फैंग पूरी ताकत से क्यूशी रेस के पिनेकल जनरल अंडाइन से भिड़ता है। बीस्ट गॉड आर्मामेंट से वो कई बार उसका शरीर तोड़ता है,
लेकिन हर बार वो फिर से रीजनरेट हो जाता है। लुओ फैंग जानबूझकर अनडाइंग स्टार ईटिंग प्लांट का इस्तेमाल नहीं करता खुद को ट्रेन करने के लिए। आखिर में क्यूशी अनडाइंग बुरी तरह दबकर सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है, जिससे आसपास का स्पेस हजारों किलोमीटर तक फट जाता है। लुओ फैंग का बीस्ट गॉड प्रोजेक्शन टूट जाता है, लेकिन उसकी बीस्ट गॉड आर्ममेंट सब ऊर्जा सोख कर फिर जुड़ जाती है। दोनों जनरल अनडाइंग्स बताते हैं कि पिनेकल जनरल अनडाइन को अकेले मारना लगभग असंभव है, क्योंकि वो बार बार शरीर रीजनरेट कर सकते हैं। आखिरी पल में सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर साथ वाले को भी मार सकते हैं। आमतौर पर दो अनडाइन मिलकर उनके शरीर के टुकड़े अलग करके धीरे धीरे ऊर्जा खत्म कर उन्हें मारते हैं। लुओ फैंग मानता है कि बिना अनडाइन प्लांट इक्केबनामिक लड़ाई बहुत मुश्किल होती है। लुओ फैंग का आगे का सफर। जंग जीतने के बाद लुओ फैंगशू फैन और बॉय से कहता है, तुम दोनों मेरे पहले दोस्त हो यहां यानजी कॉन्टिनेंट पर, लेकिन अब मुझे अपनी राह पर जाना होगा। दोनों उसे शुभकामनाएं देते हैं, जिंदा रहकर रिटायरमेंट तक पहुंचना, और लुओ फैंग तेज रोशनी बनकर नई दिशा में निकल पड़ता है। लुओ फैंग ने क्यूशी अनडाइन को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने पर मजबूर किया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो अब भी इतना ताकतवर नहीं कि अकेले ही एक पिनेकल जनरल अनडाइन को साफ साफ मार सके। उसने ठान लिया, मुझे और ट्रेनिंग करनी होगी। पहले फॉग आइलैंड पर इतना मजबूत बनूंगा कि कोई मुझे रोक ना सके, फिर मैं कॉन्टिनेंट जाऊंगा। वो पहाड़ों के बीच एक खाली गुफा में बेस बना लेता है, स्टार ईटिंग प्लांट से पूरी गुफा को ढककर सुरक्षित कर लेता है ताकि कोई हमला न कर सके। लुओ फैंग ने 100 साल तक अकेले शिकार किया, अक्सर अनडाइंग्स को मारने के लिए बीस्ट गॉड आर्ममेंट और अपनी ब्लेड स्किल्स का सहारा लिया। करीब 100 साल में उसकी खौफनाक पहचान फैल गई। सब उसे स्टार ईटिंग सेक्टर लॉर्ड कहने लगे, यहां तक कि फॉग आइलैंड के 12 ऑफिशियल अनडाइंग्स ने भी उसे 13वें सबसे ताकतवर योद्धा की तरह मान लिया। बाकी अनडाइंग्स डरकर 4 से 7 की टीम बनाकर चलने लगे। अगर हालात खराब लगते तो सब 5% अपनी ऊर्जा सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके लुओ फैंग की बाइंडिंग तोड़कर भाग जाते। उसके पॉइंट्स कमाने की रफ्तार घट गई, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसका असली मकसद था खुद को और मजबूत बनाना। एक बार लुओ फैंग ने 4 अनडाइंग्स की टीम पर हमला किया। तभी अचानक बग क्लैन क्वीन ने 3 लाख सेक्टर लॉर्ड पिनेकल बग सोल्जर्स का हमला करवा दिया। उनका मिलाजुला अटैक इतना ताकतवर था कि एम्परर लेवल अनडाइन तक घायल हो जाए। लुओ फैंग ने अपनी बीस्ट गॉड शील्ड से 99% अटैक रोक लिया, लेकिन फिर भी उसका अर्थ बॉडी चकनाचूर हो गया। सही समय पर मोशा बॉडी ने उसकी जगह ले ली और वो जान बचाकर भाग निकला। बग क्लैन क्वीन खुद चौंक गई कि वो बच गया और तुरंत भागने का आदेश दे दिया। 100 साल में उसने सैकड़ों बार मौत के मुंह से लड़ाइयां लड़ी। उसकी स्किल्स और ताकत इतनी बढ़ गई कि डेमन रेस के अनडाइंग्स भी कहते, हम ऑफिशियल अनडाइंग्स का सामना कर लेंगे, लेकिन उस स्टार ईटिंग सेक्टर लॉर्ड से नहीं। लुओ फैंग हंसते हुए कहता है, डेमन अनडाइंग्स, तुम्हारा बेस तो बस 120 मिलियन किलोमीटर दूर है। मैंने 60 साल में सिर्फ 3 बार तुम पर हमला किया। ये मेरी मेहरबानी है।